हमारी समस्याएं और उसका समाधान। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है किसी क्षेत्र विशेष में, पूरा पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो वैसा ग्रोथ नहीं है जिस तरह की समस्याओं का ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन लगभग पूरा पृथ्वी का कांस्टेंट है अभी तक, और जैसे जैसे विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, लोग इस उम्मीद में रहा कि जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, ज़्यादा शांतिपूर्वक होगा और बड़ी आराम की ज़िंदगी हम जी पाएंगे। कुछ कुछ क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि वह हुआ भी है, लेकिन उसकी आवश्यकता, बहुत सारी चीज़ों का आप देखेंगे तो उन सारी आवश्यकताओं की उसकी आवश्यकता नहीं थी। जिसको हमने सुख कहा वो सुख वास्तव में नहीं था। हमारा तालाब या हमारा झरना को हम ध्वस्त होने दिए और अपने घर में बनाए, हम स्विमिंग पूल बनाए या टब बनाए, और वो झरना का आनंद हम इसी में ढूंढने का प्रयास करने लगे और उसको धीरे धीरे करके स्टेटस सिंबल बनाए। पेड़ में हम लोग बच्चा थे, पेड़ में आम टपक करके गिरता था और वो जा कर के हम खाते थे, और वो आम का जो स्वाद था, वो खाने का जो आनंद था, उसको लोगों ने ध्वस्त होने दिया। उसके प्रति लोगों ने आंख मूंद लिया, कहा कि हमारा बाजार में मिलता है, हम फ्रिज में रख करके खाएंगे। तो फ्रिज के आम का आनंद और पेड़ से टपक के गिरने के आनंद और स्वास्थ्य के प्रति दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो रोज ये बात हम कहते हैं कि जिसको लोगों ने विकास समझा वह क्रमशः विनाश की ओर लोग बढ़ा। और ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये समस्याएं, विज्ञान का जितना विकास हो रहा है और ये बेवजह की चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, आने वाले जीवन की समस्याएं और बढ़ेंगी। और इन समस्याओं के बाद उसके समाधान के लिए कितने लोग रुचि लेते हैं, कितने लोग तत्पर हैं। बड़ी लोग ऋषि महर्षि की तरह बोलते हैं कि समाधान तो हो ही नहीं सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। दुनिया इसी तरह से पैदा होता है, मनुष्य मरते चला जाता है, कहीं मरते चला जाता है, लेकिन मरने का जो प्रोसेस है उसको बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास लोगों ने किया है। अब उसको सिस्टमेटाइज नहीं किया, उस साइड इफेक्ट के साथ बैलेंस नहीं किया, जिसके चलते वो बचाने का प्रयास निरर्थक हो गया। क्यों हुआ? तो वही चिंतन का अभाव। हम किसी के जिम्मे में छोड़ दिए चिंतन करने का, विज्ञान का विकास हम छोड़ दिए रिसर्च करने के लिए। कितने गांवों में रिसर्च सेंटर है, कितने दिमाग में रिसर्च सेंटर। पहले गांव की बात तो दूर है, किसके दिमाग में ये रिसर्च करने की एटीट्यूड है। आप देखें ना, जैसे इंजीनियरिंग करता है, तुरंत वो जॉब मिल गया, शादी किया, इसके बाद फ्लैट खरीदा और वो आना जाना शुरू कर दिया, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, पेंडुलम की तरह आते जाते रहा और जीवन समाप्त कर दिया। किसके दिमाग में इनोवेटिव बात आती है और कौन ये समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं? तो केवल दोष किसी को दे देने से नहीं होता है। आप अपने आप में सोच करके देखें। और बहुत जितने लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचता है, कोई ले आदमी नहीं है, कोई लेमेन नहीं है, सब कोई समझदार है, सबको समझदारी है, सब ने समस्याओं को झेला है और आज भी झेल रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस पर पहले चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद तो एक्टिव होने की तो बात बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब रही बात तो चिंतन में, किसके चिंतन को हम मान लें सर्वश्रेष्ठ? किसके चिंतन तो करें आप, चिंतन को आप समाज में भेजें। तो आप वीडियो बनाएं, जितना तरह का माध्यम है आए, कम से कम तत्पर तो होए। इसके बाद फिर विचार करेगा जब काम करने के बाद। और काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, सबका आउटपुट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता ही है। ये साइंस का नियम ही है, जहाँ नेगेटिव होता है उसको लोग परिमार्जन करता है, वो फिर उसको आगे बढ़ता है। इसलिए काम के बारे में जब शुरू करना है तो काम शुरू करना है, वो काम बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर वह बुरा हुआ भी, अगर आउटपुट उसका गलत भी हुआ, तो कुछ न कुछ वह शिक्षा दे करके ही जाता है कि इस ढंग से करने से ये गलत हुआ। बशर्ते कि लोग तैयार तो हों मानसिक रूप से। इन सारी बातों को आप गंभीरता से आप देखें। और हमने दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें या ये हमारा जो भी आप कहें, जो हमने सोचा है और सोच करके हिम्मत किया है कि लोगों के बीच में हम जाएं और इस बात को रखें। पहले जिसमें शुरुआत में थे उसमें लोग कह रहे थे कि कौन सुनेगा आपका, कौन समय देगा। 408 आदमी को हम बैठ करके सुनाए हैं।
आपको लगता होगा 408 आदमी, एक बार भीड़ में तो यहाँ लाखों करोड़ों का बात करता है, आप 408 आदमी की बात करते हैं, ये कौन बड़का बात है। यहाँ देखते नहीं मोदी जी का भाषण होता है, कितना लाखों आदमी भीड़ होता है और सब नाच रहा है, सब कूद रहा है, आप देखते नहीं कौन बड़का चीज़ की। आप 408 में आप मिल करके देखिएगा, किसी आदमी के पास इंडिविजुअल जाकर के बैठ करके आप देख करके बात करने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा 408 आदमी के साथ मिलकर बात करना, उनको कन्विंस करने का प्रयास करना कितना कठिन काम है। तो फिर भी भाई ये सब बातें आपको बताना। और वो जो भीड़ दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल भीड़ जो दिखाई पड़ता है, वो आजकल आयोजित होता है। वो किसी का जो एक ही आदमी इसमें 500 टका लिया, उसमें जाकर जिंदाबाद जिंदाबाद किया, वही आदमी दूसरे पार्टी में जाकर के जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, वही आदमी तीसरे पार्टी में जाकर के जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। उस भीड़ का कोई मूल्य नहीं है, ये बात सभी लोग जानते हैं, फिर भी वही करते हैं, चूंकि उससे बाकी लोग प्रभावित होते हैं। अरे बाप, देखो क्या काम हो रहा है ना। तो इन सब बातों को गंभीरता से आप देखें, सोचें और माई न्यूज़ सोशल सिस्टम को देखें, उसको लोगों के बीच में भेजें। ये बार बार रोज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रार्थना है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये प्रार्थना हम सबके लिए करते रहेंगे और जितना जल्दी हो मेरा काम को शुरू करने में प्रयास शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।